करने की कोशिश कर रहे हैं खालिस्तान 2.0। बिल्कुल सर, इनकी उम्मीद थी कि ये भिंडरा वाले 2.0 बनेगा, लेकिन साहब इसने जो भागना शुरू बख्शी किया सर, खरगोश की यूथ तरह, को लाने की कोशिश की गई, पूरी इमेज डिस्ट्रॉय हो गई है। बिल्कुल, और यूथ को लाने की इसमें कोशिश की गई और यूथ को यहां पर बरगलाने की कोशिश की गई और उसके लिए पूरा एक प्लान भी तैयार किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तार अमृतपाल पर एक नया खुलासा हुआ है। सिख युवकों का कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि जो सिख यूथ है उन्हें वो रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था, कट्टरपंथी बनाकर सरकार के खिलाफ धर्म के नाम पर भड़का रहा था। सरकार को सिख विरोधी बताकर अमृतपाल लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था और पंजाब में खालसा राज के लिए लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा था। देवेंद्र, यही इसके असली मकसद था कि किस तरह से जो यूथ को रेडिकलाइज किया जाए, बरगलाकर उनको अपने साथ लाया जाए और एक जो विदेश में बैठा या पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसको भारत के अंदर इंप्लीमेंट कर दे। बिल्कुल अमित, और इसके लिए कैसे कैसे नैरेटिव का सहारा ले रहा था उसकी कुछ वानगी अगर प्रस्तुत करूं तो हैरानी होगी आपको। जैसे वो ये कहता था पुलिस वालों से कि वैसे पुलिस वाले जो कि पुलिस की ड्यूटी करते हुए मरते हैं उन्हें कोई याद नहीं रखता, लेकिन बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, केहर सिंह, इन सबों का उदाहरण देकर समझाता था लोगों को, युवाओं को, पुलिस वालों को कि, और उनके बारे में बोलता था कि इन लोगों को आज भी याद किया जाता है और इनके सम्मान में समारोह आयोजित किए जाते हैं। जाहिर तौर पे उसका मकसद ये था कि अगर आप अपने धर्म के लिए मरोगे, उस मकसद से मरोगे तो बहुत बड़ा बनोगे, और धर्म का नाम वो देता था अपने प्रोपेगेंडा के लिए। और दूसरी चीज़ की जैसे ड्रग सेंटर की बात हम लोग कर रहे हैं बार बार, उसका फोकस ड्रग सेंटर पर यह था कि जो भी ड्रग एडिक्ट जाएंगे उस सेंटर में उनके पास कोई कन्फ्रंटेशनल पावर नहीं होता, वो किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ते। जो चीज़ भी यहाँ से कहा जाएगा उस काम को वो कर देंगे, और ऐसे मरने मारने पे उतारू अगर कुछ ड्रगेटिक उसके साथ आ जाए तो उसका अपना ऑपरेशन ज़्यादा आसानी से सफल हो सकता है। कौमी इंसाफ मोर्चा जो है वो खुलकर इसके समर्थन में आ रहा था। जब धर्म ग्रंथ का सहारा लिया गया तो उसमें से एक जत्थेदार ने जमकर विरोध किया था इस बात का, उनके खिलाफ फिर माहौल बनाने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर पूरा नैरेटिव इस प्रकार से गढ़ा जा रहा था कि मैं जो कह रहा हूँ मेरे साथ आओ। उन बाबाओं के खिलाफ, जैसे पंजाब में हम सभी जानते हैं कि बाबा और डेरा का कल्चर है, उनके खिलाफ बोलता था कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें सिर्फ इस मकसद से होती है कि उसके पास जैसे जैसे युवा आएंगे उसकी बात से प्रभावित होंगे, और फिर उसकी बात से जब प्रभावित होंगे तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। जब उसके खिलाफ जब ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके पीछे के 10 दिन का आप इवेंट देखें और आगे की प्लानिंग देखेंगे किस प्रकार से बैसाखी तक वो एक मार्च करने वाला था, तो उससे पूरी बात और पूरी रणनीति समझ में आ जाती थी कि आखिर इसका। लेकिन देवेंद्र, जो आप रणनीति बता रहे हैं जीडी सर, एक चीज समझने वाली बात है जिसका जिक्र भी हम लगातार आप कर ही रहे थे हिस्ट्री को लेकर भी, कि किस तरह से जो ये अमृतपाल है वो कभी ये जिक्र नहीं करता था कि जो सिखों की हालत है वो पंजाब में क्या थी, अफगानिस्तान में क्या थी, भारत सरकार ने किस तरह से वहां लोगों को बचाकर यहां पर लेकर आए, लेकिन वो उसका फोकस हमेशा भारत में ही जो सिख है उनको लेकर बोलता था। तो साफ ये नजर आता है कि एक टूलकिट उसको दिया गया था। एब्सोल्युटली, बड़ा सोचा समझा टूलकिट उसको दिया गया था। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने गुरु ग्रंथ साहिब को कभी खोल कर भी पढ़ा है वो जानते हैं, लोग हमारे सिख भाई बहन जानते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान उनका ये मुगलों के वारिसों ने किया था, जो आजकल पाकिस्तान की आईएसआई में जर्नैल हैं। ततियां देगाइच जलाए गए, आरे नाल चिराए गए, ठीक है, जिंदा उनको उबलती देगों में डाल के मार डाला गया, ठीक है। ये सब किसने किया था? ये पाकिस्तान में जो उनके जो क्या कहते हैं डिसेंडेंट्स हैं मुगलों के, उन्होंने यहाँ पे किया था। उन्होंने सिख धर्म के खिलाफ सिख गुरुओं के बेटों को किसने मारा था? वही गवर्नर जो थे मुगल सरकार के, जिनके जो अपनी संतान जिनको मानते हैं पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के जर्नैल, सबसे ज्यादा सिख धर्म के खिलाफ ऑपरेशन अत्याचार अगर किसी ने किया है तो वो पाकिस्तान ने किया है। तभी तो महाराजा रंजीत सिंह जी ने पाकिस्तान के इलाके पे हमला किया, लाहौर पे कब्जा किया, उनकी राजधानी लाहौर थी, ठीक है, इंदस तक इलाके पे कब्जा किया, फिर इंदस के पार अफगानिस्तान में हमला किया। अरे साहब, आज भी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में क्या हाल कर दिया है हमारे सिख भाई बहनों का। बेचारी छोटी छोटी बच्चियों को बरगला कर ले जाया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है, बलात्कार किया जाता है उनके साथ, ठीक है। ये सब कौन कर रहा है? पाकिस्तान।
और पाकिस्तान रोल अदा कर रहे हैं सिख कौम के हितैषी बनने का। अरे साहब, क्या हमारे सिख भाई बहन पागल हैं? उनको दिखता नहीं पाकिस्तान की क्या हालात है? उनको दिख नहीं रहा कि भूखमरी है, वहां खाने को नहीं मिल रहा, गदर हो रहा है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया है, तबाही की कगार पे है। क्या वो मॉडल चाहते हैं पाकिस्तान का पंजाब में? अरे लोगों में अकल है साहब, बहुत अकल है, बड़ी कॉमन सेंस है पंजाब के लोगों में, वो पागल नहीं है। लेकिन डायस्पोरा में बैठे हमारे कुछ जो यहाँ से भागे हुए भगोड़े सिख हैं, जिनको पंजाब नहीं रास आया, पंजाब छोड़कर कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, यूके गए, ठीक है, और वहां से जहर भरना चाहते हैं क्योंकि पैसे मिल रहे हैं साहब, पैसे का खेल है पूरा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।